Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss the significant figures and the rule of significant figure and the exercise questions of exercise 1A of D3 updated 7th edition. Before starting this topic and the question, I request you please subscribe my channel, press bell icon button. Now let's start what is the significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ डिजिट इन अ वैल्यू मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बेसिकली किसी भी नंबर की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को डिस्क्राइब करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स। अब आप देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी भी वैल्यू में जो उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को डिस्क्राइब कर रही हैं। जैसे कि ये एक नंबर है 2356, इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इनके नंबर ऑफ डिजिट्स को अगर हम काउंट करें तो वो 4 होती है, 4 SF वैल्यू है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह ये नंबर है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या बनती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वो बनती है 5 बनती है, तो 5 SF वैल्यू हम लिख लेंगे कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1 2 3 है। अब ये मैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो कैसे ले रहा हूँ, इसके कुछ रूल्स हैं वो अब हम देखते हैं और उन रूल्स को आपने ध्यान में रखना है। रूल्स टू आइडेंटिफाई डिजिट्स विच आर सिग्निफिकेंट। अब सबसे पहला रूल ये है कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। बच्चों नॉन जीरो डिजिट्स से मुराद क्या होती है, जीरो के अलावा जो भी डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स कहलाती हैं। यहाँ पर देखें 3 4 8 6 ये सारे जो हैं ये जीरो के अलावा जो डिजिट्स हैं ये क्या हैं, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और ये जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर इस वैल्यू का आंसर है। इसी तरह इसके नंबर ऑफ डिजिट्स सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो ये भी 5 SF वैल्यू बनेगी। इसको हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। रूल 2, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब आप नोट करें कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है वो 35,009 है और उनके 5 और 9 के बिटवीन 2 जीरो आ रहे हैं। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में 2 और 5 के बिटवीन जीरो आ रहे हैं। इन जीरोस को भी हम काउंट करेंगे, यानी ये नंबर ऑफ डिजिट्स में जीरो ऐड होंगे। तो ये नॉन जीरो डिजिट्स तो ऐड होनी ही है, तो 1 2 और उनके बिटवीन जो जीरो आ रहे हैं ये भी ऐड होंगे, 3 4 एंड 5। तो ये 5 डिजिट्स बन गए और ये 5 SF वैल्यू है। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें ये 6 SF वैल्यू बन गई है। ये सेकेंड रूल है। अब हम आ जाते हैं कि थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या, ये इसमें देखें कि वो कह रहे हैं कि ऑल जीरो आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट्स इन डेसिमल, ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए ये डेसिमल वैल्यू है, इस डेसिमल वैल्यू में जितने भी जीरो आ रहे हैं आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ नॉन जीरो डिजिट्स क्या है 6 के बाद जो 2 जीरो आ रहे हैं ये इंक्लूड होंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर नोट करें डेसिमल में 8 9 के बाद जीरो आ रहा है ये भी इंक्लूड होगा। ये डिजिट्स इंक्लूड होंगे, तमाम के तमाम जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आने वाले। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, नॉन जीरो 1 2 3 और 2 जीरो आ रहे हैं वो डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो जीरो हैं वो इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए 4 एंड 5 डिजिट्स बन जाएंगे। इसका 5 SF वैल्यू है। इसी तरह इसकी वैल्यू देखिए 1 2 3 और ये लास्ट वाला जीरो और नॉन जीरो डिजिट्स के बाद एंड में जो भी नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जीरो आएंगे वो हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसलिए ये 3 SF वैल्यू है। रूल 4 है, इन डेसिमल ऑल जीरो बिफोर और नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कह रहे हैं कि जितने भी जीरो हैं जो नॉन जीरो डिजिट्स से पहले आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, यहाँ पे 2 है, इधर 7 है, इधर 5 है, उससे पहले 2 जीरो आ रहे हैं, यहाँ पर 4 जीरो आ रहे हैं, यहाँ 3 जीरो है, ये इंक्लूड नहीं होंगे और इसलिए ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल का 0.0256, तो ये 2 जीरो इंक्लूड नहीं किए तो ये 3 SF आ गई वैल्यू। इसी तरह ये जो सेकेंड एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ
0.000708, तो ये शुरू के जीरो इंक्लूड नहीं होंगे और ये 3SF वैल्यू आ जाएगी। रूल 5, इन द होल नंबर द जीरो एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये जो जीरो एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर आर अप्रोक्सीमेटेड। देखें, कोई भी होल नंबर आएगा और उसके एंड में आने वाले जीरो इंक्लूड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 24,700 टू दी नियरेस्ट यूनिट डिजिट। तो इसमें यूनिट डिजिट को हम अंडरलाइन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ डिजिट इस समय काउंट कर लेंगे। हम देखें यहाँ पर तक कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5SF वैल्यू बनेगी और इसमें ये दोनों जीरो इंक्लूड हो रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं करूं तो 24,700 टू दी नियरेस्ट 10। अब आप ये जो इसकी यूनिट, यहाँ ये यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस है। दिस इज यूनिट प्लेस, फर्स्ट जीरो इज यूनिट प्लेस, सेकंड इज 10 प्लेस। 10 प्लेस को अंडरलाइन कर दिया हमने 10 प्लेस वैल्यू को, और अब हमने काउंट किए नंबर ऑफ डिजिट्स अंडरलाइन डिजिट्स तक। तो 1 2 3 एंड 4। अब आप देखें ये पहला, ये जो जीरो है ये इसमें इंक्लूड हो गया है, तो ये 4SF वैल्यू आ गई है। और इसमें जो लास्ट जीरो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब आ जाते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी में। 24,700 में 100 टू दी नियरेस्ट 100। अब 100 प्लेस क्या बनती है, ये वैल्यू बनती है। अब आप नोट करें कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट इस अंडरलाइन डिजिट तक जो बनते हैं वो 3 बनते हैं और यही 3SF वैल्यू होगी। और लास्ट जो 2 जीरो आ रहे हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस तरह ये नोट करें कि यहाँ पर 2 जीरो हैं वो इंक्लूड हो गए, यहाँ 1 जीरो इंक्लूड हुआ है, यहाँ कोई जीरो इंक्लूड नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 3 है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए 39,018। इसका पहला रूल ये था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम डिजिट्स जो कि नॉन जीरो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। और सेकंड था ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जीरो जो इनके बिटवीन आ रहा है ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये टोटल डिजिट्स हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 5SF वैल्यू आ गई है। इसका आंसर लिख देंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर और इसको 5SF शॉर्ट वर्ड में हम SF लिखते हैं। क्वेश्चन 3, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द नंबर 0.00283030। आप नोट करें कि यहाँ पर ये एक डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू के लिए हम रूल 3 और रूल 4 को फॉलो करते हैं। रूल 3 में क्या है कि ऑल जीरो आफ्टर आर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल वैल्यू में जो भी जीरो आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये देखें 2 यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है 8 और उसके बाद ये जीरो, जितने भी जीरो आएंगे ये इंक्लूड हो जाएंगे। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें ये हमने डिजिट्स इंक्लूड कर लेना है, ये भी डिजिट्स इंक्लूड कर लेना है, नॉन जीरो डिजिट्स तो हमने इंक्लूड करने ही है। तो ये पहले रूल, इस रूल को अप्लाई करते हुए ये डिजिट्स काउंट हो जाएंगे। फोर्थ रूल में क्या है कि इन ऑल डेसिमल ऑल जीरो बिफोर आर नॉन जीरो डिजिट्स। अब देखिए पहले नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, 2 है, ये नॉन जीरो डिजिट है हमारा। इससे पहले वाले डिजिट्स कितने, कौन कौन से हैं, ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो इंक्लूड नहीं होंगे। तो इन 2 जीरो को हमने काउंट नहीं करना। तो बाकी वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 5SF वैल्यू आ जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है कि शुरू के जीरो डेसिमल में काउंट नहीं होते जो नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जीरो हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 2900 टू द नियरेस्ट 10। यहां पर आप नोट करो ये एक होल नंबर है और इसमें हम एंड में जीरो आ रहे हैं। इसके लिए हम रूल 5 फॉलो करेंगे कि इन द होल नंबर the zero at the end may or may not be significant। यहाँ पर ये जो जीरो हैं ये इंक्लूड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दी नंबर आर अप्रोक्सीमेटेड।
आप नोट करें कि ये नंबर मैंने यहाँ लिख लिया है 2900, और ये आपको पता है कि ये यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस है, और यहाँ पर ये 100 प्लेस है 9। तो कहाँ तक इसने नियरेस्ट 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको कहाँ तक अप्रोक्सीमेट करना है, 10 प्लेस तक, इस डिजिट तक आपने करना है। अब आपने जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं इस अंडरलाइन के बाद और इस में इंक्लूडेड जीरो, वो भी शामिल हो जाएगा उसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में। यहाँ पर देखें ये 1 2 और ये 3, ये जीरो इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट किया हुआ है नियरेस्ट 10 तक। इसलिए इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू बनेगी वो 3SF बनेगी, और लास्ट जीरो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसने उसको अप्रोक्सीमेट कहाँ तक किया हुआ है, 10 प्लेस तक। तो 3SF वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1A, question number 4, round off each of the following to the number of significant figure as given in bracket. Part A 728 to SF value। यहाँ पर आप देखें कि हमने ये नंबर गिवन है, इस नंबर को कितने राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू तक करना है। तो वे ये है कि हम इस नंबर को यहाँ लिख लेते हैं 728, ये हमने नंबर लिख लिया 728। अब हमने देखना है 2SF वैल्यू कहाँ तक आएगी। हमेशा आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ काउंटिंग शुरू करनी है। दोबारा सुन लें, लेफ्ट से राइट। ये पहला डिजिट हो गया 1 2, ये डिजिट्स जो है 2SF वैल्यू तक बनता है, इसको अंडरलाइन कर लें और जो नेबरिंग डिजिट है उसको सर्कल कर लें। अब आपने क्या करना है कि नेबरिंग डिजिट्स देखना है, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, 5 6 7 8 9, तो ये देखें 5 से ग्रेटर है। अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है 5 से लेके 9 के बिटवीन, तो आपने क्या करना है, इधर एक ऐड कर देनी है वैल्यू। 72 में 1 ऐड कर देंगे, यानी 2 में 1 ऐड करें तो 3 हो जाएगा, जो ये आंसर क्या हो जाएगा 7 3। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो बाकी नंबर है नेबरिंग डिजिट्स या उसके बाद आने वाले डिजिट्स राइट साइड पे, उसकी जगह जीरो लगा देना है एज ए प्लेस होल्डर। ठीक है, यानी 8 की जगह हमने क्या लगा देना है, जीरो। तो ये हमारा 2SF वैल्यू आ गई। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में देखें कि यही नंबर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब 4SF वैल्यू कैसे होगी, आपने काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4। अब इसको अंडरलाइन कर लेना है। आपने इस डिजिट को अंडरलाइन कर लिया और साथ वाले नेबरिंग डिजिट को सर्कल कर लिया। अब ये 5 और 5 से ग्रेटर है, तो क्या होगा कि आपने इस नंबर में जो अंडरलाइन वाले एक 1 ऐड कर देना है, +1 करके लिखना है, तो ये 9 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 503 एज इट इज लिख लेना है। अब प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पर जीरो हम मैंने बताया था लगाते हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं लगाना। डेसिमल में प्लेस होल्डर अगर डेसिमल के बाद आ रहा है तो हमने जीरो पुट नहीं करना, इसलिए यही आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में देखें, हम इसको इसी तरह ही लिख लेते हैं। यहाँ पे नोट करें कि 4SF वैल्यू आपने लेनी है, और सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट करने होते हैं, नॉन डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं। ये डेसिमल में नंबर है और शुरू में के जीरो काउंट नहीं होंगे। रूल नंबर 4 मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि शुरू वाले जीरो डेसिमल में नहीं काउंट होते। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से आपकी काउंटिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4, इसको अंडरलाइन कर देना है और साथ वाले नेबरिंग डिजिट्स को सर्कल कर लेना है। अब ये देखिए, ये 5 या 5 से ग्रेटर है, तो आपने क्या करना है कि ये नंबर में 1 ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और बाकी नंबर्स एज इट इज डिजिट, बाकी डिजिट एज इट इज आपने लिख लेने हैं। और एंड में प्लेस होल्डर का जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल में डेसिमल के बाद आने वाला जो डेसिमल प्लेस है उस डिजिट की जगह प्लेस होल्डर नहीं, यहाँ पर हम कोई प्लेस होल्डर नहीं लगाएंगे, जीरो नहीं लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी, राउंड ऑफ 6396 टू 2SF एंड 3SF वैल्यू। अब आपने यहाँ पर देखें, इसके दो हिस्से हैं कि फर्स्ट पार्ट ये है कि 2SF लेना है वैल्यू इसी नंबर को, और सेकंड में हमने 3SF लेना है। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर को लिख लेते हैं। 2SF वैल्यू में आपने काउंटिंग लेफ्ट से शुरू करनी है और राइट पे आना है 1 2। अब ये 2SF डिजिट है, इसको अंडरलाइन कर लेना है और साथ वाले नेबरिंग डिजिट्स को सर्कल कर लेना है। अब आपने क्या देखना है कि नेबरिंग डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, बिल्कुल है, ये 9 है। तो क्या हो जाएगा कि ये नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, यहां पर आपने 1 ऐड कर दें, +1 कर दें, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 63 से 64 हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे 64। और ये जो नंबर हैं बाकी नेबरिंग डिजिट्स, होल नंबर में नेबरिंग डिजिट्स और उसके बाद आने वाले राइट साइड के जो डिजिट्स हैं उनकी जगह 0 0 लगा देना है, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। इसी तरह अब हमने 6396 का 3SF वैल्यू लेनी है। यहां पर हम लिख लेंगे 6396। अब 3SF वैल्यू के लिए देखें, ये फर्स्ट SF है 6, लेफ्ट से राइट आपने मूव किया 1 2 3, दिस इज 3, लेफ्ट से राइट। थर्ड डिजिट्स आपने अंडरलाइन कर लिया, साथ वाला डिजिट सर्कल कर लिया। अब आप देखिए ये 5 से ग्रेटर है, तो आपने क्या करना है कि इसको इसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो 39 में 9 में ऐड करोगे 10, 10 तो नहीं हम लिखेंगे, 39 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 640 बन जाएगा। और बाकी नंबर यहाँ देखें, ये 6 है, ये प्लेस होल्डर है, इसके तौर पे नेबरिंग डिजिट के प्लेस होल्डर के तौर पे हम 0 मार्क कर देंगे। अब आप यहां पर नोट करो कि 6396 के जो आंसर है 6400 भी है और 3SF का आंसर भी 6400 आ रहा है। अब हम आ जाते हैं पार्टी पे। पार्टी में क्या है, 9.999, इसको हम लिख लेते हैं 9.999 एंड 9। अब 3SF वैल्यू देखो, काउंट करो कहां से, लेफ्ट से डिजिट काउंट करो, 1 2 3, ये थर्ड है, इसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं हम, इसको इस थर्ड वाले डिजिट्स को और साथ वाले को सर्कल कर लेते हैं। अब देखो क्या करना है कि ये 5 या 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 जब ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, में जो डिजिट्स है ये क्या बन जाएगा, 10 0 हो जाएगा, और ये 1 इसमें कैरी हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और यहाँ भी 1 कैरी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और हम लिख लेंगे 10.00। अब प्लेस होल्डर की जगह 00 नहीं आएगा क्यों। अब आप ये नोट करें कि ये आंसर आ गया है 10.00। ये हमें, ये जो वैल्यू है ये 4SF है, जबकि हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 3SF वैल्यू चाहिए। तो इसलिए जब हम आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 10.0, क्योंकि डेसिमल में जो एंड में आने वाले नॉन जीरो डिजिट्स के बाद 0 होते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए अगर हम ये 0 लिखेंगे तो ये आंसर 4SF आएगा। तो इसलिए ये हमारे पास 3SF लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 इसमें से कम कर देंगे, ये वाला 0 हम हटा देंगे, और ये आंसर आ जाएगा 10.0। और ये इसका आंसर है। एफ पार्ट, राउंड ऑफ द नंबर 8.076 टू 3SF वैल्यू। अब आपने यहां पर देखें कि इसको, इसी नंबर को दोबारा हम लिख लेते हैं 8.076। अब आपने 3SF वैल्यू देखनी है, लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3, इसको अंडरलाइन किया और साथ वाले डिजिट्स को, नेबरिंग डिजिट्स को सर्कल कर लिया। अब आपने क्या करना है कि ये 5 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, देखें साथ वाले नंबर डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये 8 बन जाएगा, और ये लिख लेंगे 0, और ये 8.08, और यहाँ पर प्लेस होल्डर नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल में प्लेस होल्डर की जगह 0 नहीं लगाते ने। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर
1,43,200 is correct to x significant figure. Write down the possible values of x. अब आप नोट करें ये एक होल नंबर है जिसके एंड में दो जीरो आ रहे हैं। तो रूल 5 में हमने पढ़ा था इन होल नंबर द जीरो एट द एंड में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। और ये डिपेंड किस पे करता है कि हाउ द नंबर आर अप्रोक्सीमेटेड। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ये इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर वैल्यू फाइंड हुई है। इसको एग्जांपल के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि अगर मैं 1,43,200 में से 0.1 माइनस करूं तो ये एक वैल्यू बन जाएगी। इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दी है 1,43,199.9। अगर आप यहाँ से इसमें 0.1 माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू 143,199.9। अब हम देखेंगे कि अगर मैं इसको 4SF तक राउंड ऑफ करूं तो क्या होगा। नोट करें कि यहाँ पर ये 1 लेफ्ट से हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4, ये अंडरलाइन हो गई। साथ वाली वैल्यू क्या कर ली हमने सर्कल। अब आप देखेंगे ये जो अगर ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड हो गया तो ये क्या बन गया 2 बन जाएगा। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख लेंगे। और जो नंबर्स आ रहे हैं नेबरिंग डिजिट्स और उसके साथ वाले डिजिट्स को प्लेस होल्डर के तौर पर 0 0 लगा देंगे और डेसिमल के बाद हम 0 प्लेस होल्डर नहीं लगाएंगे। तो ये नंबर क्या आ गया 14320। इसी तरीके से अगर हम को 5SF तक करें तो फिर क्या होगा। 5SF में नोट करें कि ये अंडरलाइन हो गया, सॉरी यहाँ पर 1 2 काउंटिंग शुरू करेंगे लेफ्ट से 1 2 3 4 5th, ये 5th डिजिट है और उसका जो नेबरिंग डिजिट्स है वो 9 है। इसको अंडरलाइन हमने सर्कल कर लिया। ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 9 से ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0 और 10 का 1 कैरी होके इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 3 एज इट इज आ जाएगा, 4 और 1 भी एज इट इज आ जाएगा और प्लेस होल्डर का 0 यहाँ पर हम लगा देंगे और डेसिमल के बाद हम प्लेस होल्डर नहीं लगाएंगे। इसी तरह हम 6SF वैल्यू देखते हैं क्या होगी। तो यहाँ पर नोट करें कि लेफ्ट से हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6SF वैल्यू है। इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने और नेबरिंग डिजिट्स को सर्कल कर लिया। अब देखें कि ये जो डिजिट्स है इसमें 1 अगर ऐड होगा, ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो अगर इसमें 1 ऐड, इसमें फिर हम साथ वाले डिजिट्स में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और उसका मैंने यहाँ 0 लगा देता हूँ, 10 की जगह मैं लिख देता हूँ 0 और 1 जो है इसमें कैरी होके 9 में आ जाएगा इस वाले डिजिट्स में, ये फिर 10 बन जाएगा, फिर 1 इसमें कैरी हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी 199 में 1 प्लस क्या 200 होता है तो 3 का 3 लिख दिया, 4 का 4 और 1 का 1 और पॉइंट के बाद प्लेस होल्डर नहीं लगाया। अब तीनों में नोट करें कि सबका आंसर क्या आ रहा है 1,43,200 आ रहा है। और ये कितने SF वैल्यू है 4SF है, 5SF है और 6SF है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो जीरो थे अगर हम 4SF तक लेते हैं वैल्यू या 5 तक लेते हैं 6 तक लेते हैं, सबका आंसर सेम हमारा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके x की जो नंबर ऑफ वैल्यूज बन सकती हैं पॉसिबल वैल्यूज, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 4 5 एंड 6। ठीक है। अब आपने शॉर्टकट ये याद रखना है कि आपने काउंटिंग कैसे करनी है, दो जीरो को छोड़ दें और 1 बाय 1 काउंटिंग कर लें डिजिट्स को 1 2 3 4 और उसके बाद एक 4 लिख लें x की वैल्यू, फिर एक 0 मिला लें उसको 5 लिख लें, फिर एक और 0 मिला लें 6 लिख लें। तो इस तरीके से आपने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर लेते हैं।